पाकिस्तान को महफूज बनाने का मिशन है बोल न्यूज़ का और हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। और अब हमने एक कदम आगे बढ़कर आपकी सेहत का ख़ास ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स ऑनलाइन का सिलसिला शुरू किया है। रोज़ाना ट्रांसमिशन के इस पहर में हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे जो कि आपको राय देंगे अपनी, क्योंकि अगर आपको किसी भी किस्म का सिम्टम फील हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर भी देख सकते हैं जिन पर आप कॉल करेंगे और अपने हर सवाल का जवाब आप पाएंगे। इस वक्त हमें चेयरमैन YDA पंजाब डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि आपके तमाम मसाइल का हल आपको बताएंगे। अगर आपको फ्लू है, कितने दिन से है, बुखार है, कब से है, कितना बुखार है, इसके अलावा अगर खांसी है, कैसी खांसी है, नज़ला ज़ुकाम, हर तरह का मसला आप अपना डॉक्टर साहब से शेयर कर सकते हैं और वो आपको आपके उस मसले का हल बताएंगे कि आपको अब आगे करना क्या है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम डॉक्टर साहबान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बोल की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में वो हमारे साथ होते हैं और सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोगों के जो मसाइल हैं, जो आप हॉस्पिटल्स में जाकर रश हो सकता है, जैसे टेलीमेडिसिन का आगाज़ किया गया हुकूमतों की जानिब से, बोल भी बिल्कुल वैसे टेलीमेडिसिन का एक तरीक़ाकार अपनाए हुए है जिसमें हमारा भरपूर साथ इस वक्त डॉक्टर्स दे रहे हैं और ख़ास तौर पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर्स भी हमारे साथ पैनल में मौजूद होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो हम अपने डॉक्टर्स का, क्योंकि ये हरावल दस्ता है इस वक्त, इस तमाम तर कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो महाज है, उसमें सबसे सर फहरिस्त डॉक्टर साहबान मौजूद है। तो हम डॉक्टर साहबान को सलाम पेश करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कुछ सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें आ रहे हैं और कुछ कॉल्स जो हैं वो भी आ रही। पहली लाइव कॉल हमें मिल गई, शुजाबाद से कॉलर हमारे साथ हैं जी, आप पूछ सकते हैं। शुजाबाद से कौन बात कर रहा है? मैं औरंगजेब कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कराची से बात करें जी, सवाल कीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से जो मतलब लॉकडाउन जो हो गई है, लोगों की रश जो कम कर रहे हैं कि रश कम कर लें, तो दरअसल बात यह है कि गरीब आवाम रश किस तरह कम करे। इसके लिए तो गवर्नमेंट को, आप लोगों को, मीडिया वाले को तो चाहिए कि इसको हाईलाइट करें ताकि लोगों को जगह जगह में जो है ना राशन प्रोवाइड। अच्छा, कराची से हमारे साथ कॉल। अच्छा, एक चीज़ ये हम बार बार मीडिया के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, रश ना किया जाए और जो तकसीम का तरीकाकार हुकूमत, लेकिन इस घंटे में हम ये चाहेंगे कि कॉल करने वाले सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि हमारे पास इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपकी किसी भी बीमारी के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर आपको किसी तरह के ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोरोना से लाहक हो सकते हैं, यानी कि आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है या इस तरह जो मरीज़ हैं वो बात कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहबान हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या अद्वियात ले सकते हैं और क्या आप एहतियात कर सकते हैं और क्या तरीकाकार इख्तियार हो। बाकी जो आपकी राय है वो बड़ी मुकद्दम है, लेकिन हम कोशिश करें कि वही लोग कॉल करें, वही व्हाट्सएप करें जो लोग इस वक्त डॉक्टर साहब से अपने सवाल कर सकें। दूसरा ये कि जो अभी ये बात कर भी रहे थे साहब कराची से जिन्होंने कॉल की थी, हम लोग तो गाहे बगाहे हर टॉक शो में, हर ट्रांसमिशन में बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, एहतियात करने को बोल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले घंटे की क्लोजिंग में कहा भी कि जहां जहां राशन तकसीम किया जा रहा है, देखिए आपको अपना ख्याल खुद रखना है, कोई आपको आकर ये नहीं बोलेगा कि यहाँ से हट जाए। कुछ सवाल भी इस वक्त हमारे पास जो व्हाट्सएप के जरिए भी आ रहे हैं वो सवाल भी और कुछ कॉलर्स भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है और ये कहा जा रहा है कि कैल्शियम और विटामिन सी का ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि इस्तेमाल। अच्छा, मैं लाइव कॉलर पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? औकात मुकर्ररा में जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं आदिल बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी आदिल, पूछिएगा, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी, सवाल क्या है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि इस वबा को दूर करने के लिए क्या ऐसी जरूरियात चीजें जो हम आम तौर पे यूज कर सकें, और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इसका कोई हल बताएं मुझे। ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ें हो सकती है इस्तेमाल से मुराद है कि खाने पीने में, डॉक्टर साहब क्या खाने पीने में ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि इससे दूर रहे, यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो सके, और उनका ब्लड प्रेशर का भी इशू है। डॉक्टर साहब देखिए, जो कॉलर्स थे उनका दो क्वेश्चन थे बेसिकली, एक उनका अपना ब्लड प्रेशर के रिलेटेड और एक कोरोना से कैसे बचाव है। देखिए, इसका कोरोना जो पैंडेमिक होती है, जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑल ओवर द सोसाइटी वो कवर कर लेती है कोई डिज़ीज़, तो उसके बड़े मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हमें अपनानी पड़ती है जिससे हम उसे कवर करें। एक तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं, आप मास्क पहनें, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप कोशिश करें कि आप इस जो एक इन्फेक्शन है इससे ना हमने सिर्फ बचना है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर लग जाए तो हमने स्प्रेड भी रोकना है।
तो ये दो इसके वो चीज़ें हैं जिससे हम इसे रोक सकते हैं। अच्छा, अब आपने बात की विटामिन सी की, कैल्शियम की, जिंक की, ये इंसान की एक बॉडी के बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाते हैं, जो इंसान के अंदर वो ताकत पैदा करते हैं जिससे वो तमाम बीमारियों से, चाहे वो कोरोना वायरस है या चाहे कोई और बीमारी है, उससे लड़ने की इंसान के अंदर ताकत पैदा करता है। देखिए, ये इंटरनेशनल रह के हमारी खुराक, जो पाकिस्तानी लोग हैं ये मेल नरिश्ड हैं, इनकी खुराक कोई ज़्यादा अच्छी खुराक नहीं है, लेकिन इन दिनों के अंदर स्पेशली हमें इस खुराक का ख्याल रखना है, हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना है, हमने सब्जियाँ, फल, फ्रूट, गोश्त एक ख़ास मकदार में लेनी है ताकि हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़त बढ़े और हमारे अंदर बीमारी को जो कैश करने की सलाहियत है ये कम से कम हो। ये तो है इंडिविजुअल। सवाल के अंदर जो दूसरा ये था कि जो मेरे ये सवाल कैल्शियम और विटामिन सी के हवाले से, लोग इसकी अद्वियात लेते हैं, मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं वो लेते हैं, कैप्सूल्स ले, उनका इस्तेमाल होना चाहिए या फिर खाने में ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ वो ज़्यादा इफेक्टिव है? देखें, जो बंदा अच्छी खुराक ले सकता है उसके लिए तो बेस्ट चीज़ है कि वो अच्छी खुराक ले। जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ आप फ्रूट से, सब्जियों से और नेचुरल फूड से चीज़ मिल सकती है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। रही बात कि मरीज़ या वो लोग जो अच्छी खुराक नहीं ले सकते तो वो समझते हैं कि हम एक टैबलेट ले लें या क्या उसका नाम है 30 दिन के लिए ये कोर्स कर लें, तो ये भी उनका एक अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन हम इसे कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग रन के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बताया, मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी। एक और कॉलर ने मैं ज्वाइन किया, उनको शामिल करते हैं। जी, कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? जी, मैं मुनव्वर खालिद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी मुनव्वर साहब, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? सर मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से, मैं एक्चुअली पेट्रोल पंप पे जॉब करता हूँ और हमारे पास हजारों की तादाद में कस्टमर आते रहते हैं। आप अपनी बात बाद में सुन लीजिएगा, पहले आप सवाल बंद कर दीजिए, अपने टीवी की आवाज बंद करें ताकि आपको आवाज हमारी भी आ सके। ठीक है, हिफाजती क्या इकदामात हो सकते हैं? ठीक है, मुनव्वर साहब मुल्तान से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर शाहाना उरूफ साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, हम उनसे गाय बगाए बात करते रहते हैं इस वायरस के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, ये बचा कैसे जाए? वायरस तो फिर ये कह रहा है कि हवा में भी है, अब तो कहते हैं मास्क में भी है ना। अभी मैं डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ, डॉक्टर शाहाना उरूफ साहिबा से इसके जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा ये ख्याल है कि देखिए, ये जो लोग इस वक्त मजबूरी में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से इन्हें डील करना पड़ता है, तो इन्हें तो अपना बड़ा ख्याल रखना है कि ऊपर से कोई ओवरऑल भी पहने और सर भी इनका कवर रहना चाहिए और इनको मास्क भी लगानी चाहिए और इन्हें ग्लव्स भी पहनने चाहिए। और जो ये पैसे का लेन देन होता है या जो कुछ भी होता है, उसके बाद भी इनको चाहिए कि इन हाथों को अपनी आंखों पे और नाक पे और फेस के पास ना ले जा सके। वैसे तो मास्क लगी हुई भी नहीं ले जाएंगे, लेकिन खुजली वगैरह लगती है क्योंकि ये सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है करेंसी से भी ये ट्रांसफर हो रहा है वायरस, फिर हवा में भी। और अगर जो इनके पास लोग लेने के लिए आ रहे हैं गैस और पेट्रोल, वो इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, वो बात भी करते हैं, और जब आप बात करते हैं तो बहुत सारा एरोसोल बनता है, तो इसलिए इन्हें ख्याल रखने की जरूरत है। और जब ये घर जाएं तो अपने घर वालों को बचाने के लिए इनके लिए बड़ा जरूरी है कि जो जूते, क्योंकि आजकल आपको देख रहे हैं जूते और बूट्स के ऊपर भी ये रेस्ट करता है और वहाँ हो सकता है, तो ये जाके घर पे अपना ये ओवरऑल भी उतारे और मास्क भी और ये ग्लव्स। ठीक है, और जिस वक्त ये ऑन ड्यूटी हो तो उस वक्त अपने सर को, मुंह को ढांप कर रखें और हाथों में ग्लव्स पहन लें और कोशिश करें कि घर जाने से पहले अपने हाथों को धोएं और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फिर बच्चों को आने के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये खुद इन्फेक्टेड इनका मटेरियल हो सकता है, इनकी कवर। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहां से? अच्छा, एक गुजारिश है तमाम हमारे लिसनर्स को जो देख रहे हैं, हमारे व्यूज़ को, कि जब आप कॉल करते हैं तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें ताकि वो आपकी कॉल यहाँ पर पहुँच सके। वो कॉल ट्रांसफ़र नहीं होती, फिर आपका सवाल रह जाता है और आप समझते हैं कि आपकी कॉल जो है वो पहुँच, और वक्त भी हमारे पास कम होता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो है, पिछला क्वेश्चन था जी उसका भी जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। करने दें जो पिछला क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों को डील करते हैं, वो एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो मास्क और जो ग्लव्स यूज़ करते हैं वो वापस घर में जाकर डिस्पोज ऑफ नहीं करने, वो बाहर करने। ये भी एक तरीका है कि आप जो कपड़े, जो मास्क वो ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं वो घर में जाकर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो आप बीमारी बाहर से घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हैं।
बिल्कुल, जो कि जिनका ख्याल कॉलर हमारे साथ अगर वही मास्क और वही चीजें कर ले जाएंगे तो उस पर भी लगा हो सकता है, बड़ा आम बात है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? तो आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर शहाना अरूज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो मुदस्सिर ने सवाल किया था डॉक्टर आतिफ से, आपकी उस पर क्या राय है कि जो सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती हैं या फिर कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं हम लोग, क्या ये उसी तरीके से काम कर रही हैं आजकल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, या फिर फल सब्जियां ही बेहतर है कि वो यूज की जाए? नहीं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट, अगर आप अपनी कंप्लीट डाइट ले रहे हैं तो यकीनन आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पर बात करते हैं, कॉलर आ गया, उनसे सवाल भी साथ ले लेते हैं। जी, कौन कहां से बात कर रहा है? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद राशिद। जी राशिद साहब, क्या सवाल है सर आपका? मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज देख रहा था तो डॉक्टर साहब ने ये कहा है मुझे कि जूते के ऊपर भी वायरस होता है। जी ऐसा ही है। जी बिल्कुल, जूतों के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, आपके ग्लासेस के ऊपर, ये तो अब तहकीक आ चुकी है इस पे भी डॉक्टर साहबा। जी डॉक्टर साहबा, वो कह रहे हैं जूतों तक और कपड़ों तक भी वायरस है जो हम ले जा सकते हैं घर। देखिए जब आप खांसते हैं या छींकते हैं या आप बात करते हैं तो इतना एरोसॉल प्रोड्यूस होता है ना, जो वो पार्टिकल्स हैं वो हवा में जाते हैं, उसके बाद जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। वो सेटल हो सकते हैं जमीन के ऊपर भी, आपके कपड़ों के ऊपर भी, आपके जूतों के ऊपर भी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जब आप घर पहुंचे तो इन जूतों को वहीं उतार दें, बाहर ही उतार दें, ताकि घर वालों घर के अंदर न जाएं। हम पहले भी ये करते थे। अच्छा, जो जहाँ पे ठीक है है डॉक्टर साहब, ये तमाम तर सर्फिस जो है उस पर रहता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहां से आप बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल पे बात कर रहा है जी? अच्छा, इसका टाइम वेस्ट होता है, बेहतर ये है कि इस तरह आप टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा सा वक्त की अहमियत को समझें कि डॉक्टर साहब 1 घंटे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और कॉलर्स कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें। आपकी वजह से इस तरह वक्त ज़ाया होता है, तो बेहतर है कि आप अच्छा हमारे पास सवाल जो है वो भी डॉक्टर आतिफ साहब, मैं आपसे सवाल है कि आपने मास्क के हवाले से बात की, एक और सवाल है व्हाट्सएप पे कि वो सर्जिकल मास्क एक वक्त में लगाया जाता है, फिर उसे उतार कर जेब में रख लिया जाता है, वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा मुमकिन है या सिर्फ एक बार आप उसको लगाने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है? कुछ लोग 2 घंटे इस्तेमाल करते हैं, बाद में उतार के सर्जिकल मास्क कर लें। नहीं, सर्जिकल मास्क आपके एक वक्त के इस्तेमाल के लिए ही होता है। अगर आप उसे एक दफ़ा उतार के कहीं रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो आपने उसे दोबारा इस्तेमाल करना होता है। बड़ा सस्ता सा मास्क है, लेकिन वो अलहदा बात है कि आज का ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से वो महंगा हुआ पड़ा है। देखिए, आपसे सबसे पहले एक कॉलर ने आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसको हम सब लोगों ने ओवरलुक किया है जी। उसने कहा था कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे पॉसिबल है कि हम बाहर ना निकलें, तो आप गवर्नमेंट से आवाज़ उठाएँ। देखें, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है। हम जितने मर्जी उन्हें एहतियाती तदाबीर बता दें, जो गरीब बंदा है जिसने आग अपने पेट की आग बुझानी, उसने बाहर निकलना ही निकलना है। तो ये वक्त है हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, तमाम उस मुआशरे के मुखय्यर हज़रात के लिए कि हम गरीब लोगों का एहसास करें, उन तक पहुँचें, वरना ये जो हमारा। और इस वक्त हमें ज्वाइन भी किया है डॉक्टर उमर सुल्तान साहब ने, चेयरमैन YDS सिंध। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान साहब आपके। और हमारे साथ इससे पहले डॉक्टर आतिफ मजीद साहब भी मौजूद हैं, YDS चेयरमैन सिंध। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, आपसे कुछ सवालात भी आए हैं, उन सवालात का भी जवाब जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है कि डॉक्टर साहब से ये जाने कि इस वक्त हाइड्रोक्लोरोक्वीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि उससे इसका इलाज मुमकिन है, लोग खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, जितनी भी मेडिकेशंस हैं ये भी गाइडलाइंस नहीं हैं, ये ट्रायल फेजेस में मौजूद हैं। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है हम यहाँ यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में एंटीबैक्टीरियल ड्रग के तौर पे, जॉइंट्स में, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर SLE में हम इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। आम बंदा, आम इंसान, आम जो लोग हैं उसको हरगिज यूज ना करें। ये कोरोना में इसकी अफादियत, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसको यूज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने डॉक्टर उमर, देखें जो कोरोना है ना उसमें भी माइल्ड मॉडरेट सिवियरिटी है। एक तो एसिम्प्टोमेटिक है, फिर सिम्प्टोमेटिक में भी माइल्ड सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम है और सीवियर है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो फायदा है वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में है।
उससे पहले इसका कोई फायदा नहीं है, आम पब्लिक को यूज ना करे। इस वजह से मार्केट बिल्कुल, यानी कि ये सवाल बार बार पूछा जाता है क्योंकि खबरों में सुन लिया है कि क्लोरोक्वीन इसमें यूज़ हो सकती है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर एक की अपनी पोजीशन है, अपनी सिचुएशन है, बॉडी के अंदर का अपना एक सिस्टम है, तो लिहाजा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना है। कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल करते हैं। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? फरासत बात कर रहा हूँ जी। जी राशिद साहब, सवाल कीजिए। पूछना चाह रहा था कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा सवाल हो गया। डॉक्टर आतिफ मजीद, क्या सिम्टम्स हैं कि कोई शख्स घर में है तो उसको मालूम हो कि ये मुझे कोरोना हो सकता है या हो गया है? देखें, आज रिसर्च आई है चाइना के अंदर, जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक उनके जो 80% कोरोना के पेशेंट थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे। एक और जो रिसर्च आई है जो कि यूरोप में, यूके में कंडक्ट की गई, उसके अंदर 75% की रेशो आई है कि वो कोरोना के पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक थे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब जिन लोगों में सिम्टम्स आती हैं वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जो सिम्टम अपीयर होती है वो फीवर है, और ये भी डॉक्यूमेंट हुआ है कि उन्हें जो स्मेल आना है वो बंद हो जाती है। उसके बाद आगे चले जाएँ वो बुखार, पूरे जिस्म का टूटना, उसके अंदर खांसी आना, खुश्क खांसी आना। लेकिन खुश्क खांसी के साथ साथ कुछ लोगों को जो बलगम के साथ खांसी है वो भी कोरोना के साथ रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अगर आजकल के पैंडेमिक फैली हुई है, किसी को बुखार है, खुश्क खांसी है और जिस्म में दर्द हो रही है या मतली आती है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करे और सजेशन ले। हम लोगों ने गवर्नर साहब के साथ मिलकर टेली मेडिसिन वो का इजरा किया पूरे पंजाब के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम के तमाम जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल की तरफ रश ना करें, भागे ना, वो कोशिश करें टेली मेडिसिन के थ्रू अपनी इनिशियल सजेशंस ले लें कि वो क्या करना चाहते हैं, वो करना चाहिए उन्हें। इस तरह वो फर्दर एक्सपोजर से बच जाएंगे। अच्छा, छोटी सी रिक्वेस्ट है एक, डॉक्टर उमर आपसे भी, डॉक्टर आतिफ आपसे भी, हमारी कोशिश ये है कि जितने ज्यादा कॉलर्स हो सके उनको हम शामिल कर सके ताकि सबको अपने मसले का हल मिल सके। तो अगर आप मुख्तसर प्रिसाइजली अगर आप इसका बता देंगे हल, सोल्यूशन या फिर जो भी आप एडवाइस करना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कॉलर भी हैं जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? आंखों में खुजली, मुंह पे, कानों पे, एक महीना से हो है जी। दोबारा से बताइएगा डॉक्टर साहब को। जी जी बताइए। हाँ बोलता हूँ, एक महीना से ये छिक्का बहुत आती है, मतलब 1 मिनट में 5-10 छिक्के, या ऐसे सारा दिन, या जुकाम, पानी बंद नहीं होता है, तो उसके लिए नजले की गोली वगैरह कभी खाई या हुआ फायदा? आंखों में खुजली, मुंह पे, कानों पे। ठीक है, 1 महीने से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिम्टम्स उनमें कि छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, 5-5 छींकें, और आंखों में भी वो है तमाम वो मसला। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब क्या सजेस्ट करेंगे सर इनके लिए? अच्छा, इसमें देखें, ये तो मुझे नॉर्मल जो एलर्जी है ना वो लग रही है कि किसी भी चीज़ से इनको एलर्जी है। वो पोलन से भी हो सकती है, डस्ट से भी हो सकती है, या किसी खाने वाली अशिया से भी इनको एलर्जी हो सकती है। तो ये अपने डॉक्टर कंसर्न से रब्ता करें और वो उनको प्रिस्क्राइब कर देंगे कुछ मेडिकेशन, इससे इनको फायदा हो जाएगा। ये कोरोना की ऐसी अलामत नहीं है कि 1-2 महीने से चला आ रहा हो, उसमें बार बार छींकें आ रही हो, नजला रह रहा हो। ये इनका एलर्जी, जो सीजनल एलर्जी होती है, सिंपल ये इशू है, इससे कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, कोरोना से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बहरहाल काम है। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस जैसे कि रिसीव हो रहे हैं, तो एक सवाल जो कि व्हाट्सएप पे मिला है कि ये जो सांस लेने में दुश्वारी की अलामत है डॉक्टर आतिफ, ये इसमें क्या महसूस क्या होता है? क्या आपको सीने में दबाव महसूस होता है? सांस लेने में किस तरह दुश्वारी महसूस होती है? सिम्टम क्या है कोरोना वायरस का? देखें, जिस तरह वो पहले कॉलर ने कहा कि मुझे बहुत छींकें आती हैं, हर छींक कोरोना की छींक नहीं है। सही, ठीक है। कुछ लोग बड़े सीजनल फ्लू के साथ आते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो वो इंसान को खुद भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है, अगर वो पैनिक ना हो कि मुझे इसकी क्या वजह हो सकती है। अगर उन्हें नहीं समझ आ रही तो वो डॉक्टर से रजू करें। दूसरी चीज़ ये कि सांस में दुश्वारी कैसे हो सकती है। देखें, एक तो नॉर्मली अगर हमें फ्लू है तो हमें पता होता है कि हमारा वो नाक है वो बंद है, ठीक है, तो उससे हमें दुश्वारी वो पेश आ रही होती है। लेकिन इसमें सांस में दुश्वारी नीचे फेफड़ों में नीचे आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है। जैसे आप सांस ले भी रहे हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से सांस खींच रहे हैं और बड़ी मुश्किल से सांस बाहर निकाल रहे हैं, यह है सांस में लेने की दुश्वारी। अगर नाक बंद है या आपका जो सीजनल फ्लू है उसके जैसे नॉर्मल जो नाक बंद होता है वो इंसान को उसका अंदाज़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि इसके अंदर पैनिक ना हो। आप खुद भी असेस करें कि आपको सीजनल फ्लू वगैरह तो नहीं है, लेकिन अगर आपको छींकें आ रही हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है, तो सबसे जो पहला काम है, डॉक्टर से भी रजू करने से पहला काम, आप अपने आप को अपनी फैमिली से अलहदा करें। बिल्कुल सही। आप मास्क यूज करें, ग्लव्स यूज करें, हैंड सैनिटाइजर यूज करें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, सेल्फ आइसोलेशन में ले जाना पहला स्टेप है। ये बड़ा अहम है। अगर किसी भी तरह का ऐसा सिम्टम है, और अल्लाह करे कि आपको ना भी हो, मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि इसकी मेजर इंडिकेशन क्या है? जैसे कि टेम्परेचर अमूमन नहीं हो रहा और फ्लू हो रहा है लोगों को, और क्या उसको कहते हैं कि हमें ऐसी कोई इंडिकेशन जिससे मेजर उसे पता चल जाए कि ये वायरस ही हो चुका है, जिसकी वजह से हमें फौरी तौर पे कोई दाया अमल इख्तियार करना है। बहुत सारे लोगों को फ्लू है लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं है, वो भी घबराहट का शिकार है कि ये हमें शायद वायरस हो चुका है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम बिल्कुल आयशा साहब आप लेंगे डॉक्टर साहब से। अब फिर से हम वापस आएंगे अपनी ट्रांसमिशन की तरफ। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लाइव कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सक्कर से आसिफ गाजी बोल रहा हूँ जी, सवाल कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाहर जो ये गोश्त और सब्जियां और ये मुर्गी वगैरह इस तरीके से खुले आम बिल्कुल बेचते हैं, बिल्कुल कोई चीज के ऊपर नहीं होती है, तो क्या इन पे कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है? ये इस तरीके से बिल्कुल खुला हमारा माहौल है, मक्खियां और ये और वो सब घूम रही होती है उनके ऊपर, गोश्त के ऊपर, तो इसको किस तरीके से हिफाजती हमारे डॉक्टर साहब बताएं ना कि इसको किस तरीके से हिफाजत कर सकते हैं, फिर इस्तेमाल किसे भी किया जा सकता? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करेंगे। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, सक्खर से सवाल है, वो कह रहे हैं कि फिर ये इस्तेमाल कैसे हो? इस पे भी तो हो सकता है वायरस, सब्जियों पर, गोश्त पर, फलों पर। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये एयरबोर्न वायरस तो नहीं है, 3 घंटे तक एयर में रहता है, बाकी सरफेसेस में 8 से 12 घंटे तक रहता है। जी हाँ। और अभी तक WHO ने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन ये वायरस जो है पानी के अंदर नहीं पाया गया। तो आप अपनी सब्जियों को और जो आपकी गोश्त है उसको पानी से इसी तरह धोएं और उसको रखते हैं आप, और 10 से 12 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें फिर वायरस ट्रांसमिशन का जो रेट है वो कम से कम होगा। ठीक है, पानी से धो के इस्तेमाल करें, कम होगा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, आप सवाल कीजिए। जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अरशद साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस गर्म पानी से खत्म होगा। अच्छा, ठीक है ना, बॉयल वाटर से खत्म होगा। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बच्चों की चीजें हैं, हम किसी चीज में पानी बॉयल करते हैं हार्ड ज्यादा, और उसमें जो एयर टाइट आती हैं बच्चों की चीजें, वो डाल के बच्चों को दी जाए तो वो वायरस से बचे रहेंगे, ये बेहतर तरीका है। ठीक। अच्छा डॉक्टर आतिफ मजीद, ये बॉयल वाटर से ये एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये मिथ है, ये रियलिटी है कि इससे ख़त्म हो जाता है, और फिर जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ से भी वो फिर बचे रहेंगे अगर बच्चों को उन चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाए बॉयल वाटर में, बॉयल करने के बाद? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो कि हमें ऑथेंटिक ना हो या जिसके पीछे कोई रिसर्च ना हो। ये बॉइलिंग वाटर से या बॉइल्ड वाटर पीने से ये कोरोना वायरस मर जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी तक इस पर कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ अगर बॉयल करके पिएंगे तो उसके अंदर जो वायरसेस बैक्टीरिया हैं वो मरेंगे, वो साफ़ होगा। तो कोशिश करेंगे कोई भी पानी है आजकल के दौर में, स्पेशली आजकल जब पेंडेमिक है, आप उसे बॉयल करके पिएं और बॉयल करके बच्चों को पिलाएं। लेकिन बॉइल वाटर पीने से आप कोरोना से वो मर जाएगा, और कोरोना से वो ऐसी कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। अच्छा, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, एक कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। क्विकली कॉलर को शामिल करते हैं। कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं? जी, कौन साहब हैं? जी, सवाल कीजिए। अच्छा, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं आपसे डॉक्टर आतिफ की जानना चाह रही थी कि इसमें स्टीम का, तो बॉयल वाटर तो आप कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टीम का तो आई थिंक कहा गया है कि आप स्टीम घर आकर भी और घर से निकलते वक्त भी लेके बाहर निकले। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, स्टीम आपके क्या करती है, आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसे शोधन करती है। ठीक है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन ना हो। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई पहले से इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो मुझे कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से पकड़ेगा। अगर मैं प्रॉपर स्टीम ले रहा हूँ, अपना ख्याल रख रहा हूँ, मेरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो अगर बिल्कुल ठीक है, तो मुझे
कोरोना वायरस होने के चांसेस कम हैं। ये वो तमाम मेजरमेंट्स हैं जिसके लेने से, स्टीम ले लें आप अगर आप कोई बाप शब लेते हैं तो इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर होता है और आपको कोरोना वायरस कम आपको कैच करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बार बार ये बात हो रही है हमारे पूरे माशरे के अंदर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन की। याद रखिए, मैं आम कॉमन बंदे को बताना चाहता हूँ कि इन दोनों दवाइयों का असर आपके दिल पर होता है। अगर आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के बगैर और बगैर टेस्ट किए अगर आप इसे लेते हैं तो इसका आपके दिल पर बड़ा बुरा असर हो सकता है और आप खुदा ना खास्ता अरिदमियाज वगैरह चल सकते हैं। तो ये इसे बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए, अनटिल डॉक्टर्स आपको स्टार्ट ना कराएं और प्रॉपर टेस्ट करवाने के बगैर वो स्टार्ट नहीं करवाएंगे आपको। सर, ये बहरहाल बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म की अद्वियात, किसी भी किस तरह की अद्वियात ना ली जाएं, सेल्फ मेडिकेशन में डॉक्टर से बात की जाए। डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, एक सर सवाल कल के वाक़े के साथ जुड़ा हुआ आया है। वो कह रहे हैं कि किसी में पॉजिटिव आ जाता है वायरस और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, और लेकिन उसके फेफड़ों पर असर करता है। वो मेहदी शाह साहब का भी हवाला दिया जिनका कल इंतकाल हुआ है। तो कह रहे हैं कि वो फिर किस तरह से कि दोबारा टेस्ट हुआ, नेगेटिव हो जाए और फिर फेफड़ों पर असर हो जाए, इन चीज़ों से बचने के लिए फिर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए अगर किसी में पॉजिटिव आ जाता है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रिवेंशन है। अच्छा। प्रिवेंशन में अभी देखें, हमें अपने लाइफस्टाइल को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमें हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंट करनी है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो जो कि ऐसे मरीज जिनके साथ कोमॉर्बिड्स नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, फेफड़ों के मसले, दिल के अमराज, ये नहीं है, तो उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशन कम है। वंस अगर कोरोना की कॉम्प्लिकेशन आ जाए और पेशेंट वेंटिलेटर तक चला जाए तो उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, जो लाइफ टाइम मुतासिर रहने का खदशा होता है। लेकिन ये केसेस बहुत ही कम है। अगर आप चाइना की रिसर्च उठा लें, इटली और उनकी रिसर्च उठा लें, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई, ARDS हुई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों का मुतासिर होना, फेफड़ों की जो मेन वेसल्स हैं जो खून सप्लाई करते हैं उसका ब्लॉक हो जाना, या दिल का सूज जाना, या फेलियर हो जाना, ये बहुत ही कम। और वैसे भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान, डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी, आप दोनों किया। और नाज़रीन, आप इसी तरह कल फिर से कॉल्स कर सकते हैं 2 से 3 बजे, और ऑनलाइन डॉक्टर्स आपके पास मौजूद होंगे, मुफ्त मशवरे आप ले सकते हैं, क्योंकि बोल का पैगाम है महफूज पाकिस्तान। और यकीनी तौर पर अपने आप को महफूज कीजिए, महदूद कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। ट्रांसमिशन से मुदस्सिर इकबाल और सैर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। का पैगाम महफूज पाकिस्तान। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425, 021 3509 1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।